हम लोगों ने एक अच्छा ट्रेड ले लिया है, बॉटम कैप्चर कर दिया, अच्छा मूव आया। आगे क्या होगा उस उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले समझना है कि मार्केट कैसे चलता है, निफ्टी किस पैटर्न को सपोर्ट करता है, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जब हम लोगों ने ये पोजीशन बनाई थी 11 अगस्त को निफ्टी में, तब मैंने ये कहा था, ये देखो ये 12 अगस्त को मैंने मैसेज किया है कि आपको एक पैटर्न को देखना है, इस ट्रेड को देखना है जो हम लोगों ने 17 जून को लिया था और 17 जून को बैंक निफ्टी में लिया था। ये ट्रेड था 17 जून, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी ये था, ये ट्रेड। अब ये क्यों लिया था, क्योंकि क्यों मैंने कहा था कि आपको ये चेक करना है, देखो ये। और उसमें हम लोगों ने क्या किया था और क्यों लिया था ये ट्रेड। अब ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये 17 जून का ट्रेड था। हम लोगों ने यहीं पे पोजीशन बनाई थी, ठीक है। और इसके बाद देखो मार्केट ऊपर आया था। ये हम लोगों ने पूरा ट्रेड को कैप्चर किया था क्योंकि मैंने कहा था कि ये एक फास्ट मूव ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि मार्केट निफ्टी जो है वो हमेशा एक पैटर्न में चलता है। जब भी वो बॉटम के पास हो, वो पैटर्न है देखो, ये एकदम 1 2 3, इसको याद रखना है। ये वन, एक छोटा मूव आएगा ऊपर, ये सेकंड, और ये थर्ड। ये पहला मूव, दूसरा करेक्शन होता है जो स्लो होगा, जिसमें पेशेंस टेस्ट करता है मार्केट। ये 3 दिन तक हम लोगों ने होल्ड किया था और उसके बाद ब्लास्ट हुआ था। फिर रिटेस्ट, फिर ब्लास्ट, फिर रिटेस्ट, फिर ब्लास्ट। ये पूरा मूव कैप्चर किया था, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो अब सेम चीज आप यहाँ पे नोटिस करो। निफ्टी, ये वन, पेशेंस, ये जो है, ये पूरा पेशेंस टेस्ट किया। टू और थ्री ब्लास्ट। अभी थ्री ऊपर तक कहीं पर भी जा सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक। तो हम लोगों को सिर्फ होल्ड करना है, ठीक है। तो ये पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट बॉटम के पास क्या करता है। ये निफ्टी का चलने का तरीका है, वो आप अगर ध्यान में रखोगे तो आगे के लिए आपको अच्छा होगा। ये चीज़ें हम लोगों को बैक टेस्ट करके समझ में आती है कि क्या क्या रिपीट हो रहा है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व थी, जो हम लोगों ने, ये जैसे ये पैटर्न था, ये एबीसी पैटर्न था जो ब्रेकआउट ट्रैप पैटर्न बनता है, जो ऊपर आता है फिर नीचे जाता है फिर एक तेज ऊपर आता है। तो सबका कॉम्बिनेशन करके हम लोगों ने ये ट्रेड को बनाया था। अब इसमें और एक चीज इसके लिए मैंने ऐड की थी कि आपको खुद को टेस्ट करना था। ये मूव खुद को टेस्ट करना था कि क्या हुआ था यहाँ पे। इसके लिए मैंने उस वक्त ये मैसेज किया था कि क्या होगा आगे का मूव। ये 12 अगस्त को मैंने मैसेज किया था, तो 12 अगस्त आप देखो, ये वो सिचुएशन थी। इसके पहले ही मैंने इसका जिक्र कर दिया था कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि आगे का मूव कैसा होगा, सब कंबाइन करके। आगे पीछे पता था कि ये हुआ था, तो आगे भी वही होगा, समझ लो। और ये बार बार हुआ है। मैं अभी आपको पिछला पूरा हिस्ट्री दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी बॉटम के पास क्या करता है, सेम एक्टिविटी करता है और फास्ट मूव आता है। तो पहले पैटर्न देख लेते हैं वो क्या है, और आगे डिसाइड करेंगे कि कैसे चलना है। यहाँ से पीछे चलते हैं एकदम, टाइम फ्रेम भी सेम रहेगा, पीछे चलते रहेंगे एकदम। पास्ट में लेके जाता हूँ मैं एकदम, लेटेस्ट। पास्ट मतलब 2022, जब तक जहाँ से हम लोग को डेटा मिल रहा है वहां से हम लोग देखेंगे कि निफ्टी बॉटम के पास क्या करता है। ये फ्रेश बॉटम था 2022 को। तो आप देखो, 1 2 3 पैटर्न याद रखना है। वन, यहाँ तक गया। सेकेंड, छोटा ही करेक्शन आया और ब्लास्ट हुआ। चांस नहीं देगा। ये देखो, ये सेम गैप ऑफ ओपनिंग हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन, फिर ऊपर, फिर से पीछे जाते हैं, बॉटम ढूंढेंगे। ये देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये ब्लास्ट, थर्ड मूव बहुत फास्ट आई, ठीक है। अगर हम लोग इसको सिर्फ यहाँ भी रखें और इसको फर्स्ट डिक्लेयर करें तो देखो, करेक्शन और ब्लास्ट, और यहाँ पे देखो गैप ओपन हुआ है, गैप फिल नहीं हुआ और ऊपर की तरफ चले गए। चांस नहीं देगा मार्केट।
जिन्होंने बॉटम में बाय किया उसके लिए बेस्ट है, बाकी सब अब तरसते रह गए बाय करने के लिए। ये देखो, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे पेशेंस टेस्ट हुआ, देखो गैप हुआ, गैप फिल नहीं हुआ, तो ब्लास्टिंग ऊपर की तरफ हो गई। हर बॉटम में वही हुआ है। मूव करेक्शन यहाँ पे जो जो भी था होल्ड करना था, और ये देखो यहाँ पे भी गैप हुआ, देखो कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर चले गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अप डाउन ये जो करेक्शन था, ये देखो गैप ओपन हुआ, गैप फिल नहीं हुआ, और तेजी से निफ्टी ऊपर जा रहा है। हर बॉटम में सेम चीज हुई है। अपसाइड करेक्शन चांस नहीं लिया। यहाँ पे तो छोटा ही आया, लेकिन आप देखो सेम स्ट्रक्चर डाउन अपसाइड, ये भी देखो। और मेन चीज है, जो गैप होते हैं वो गैप फिल नहीं हो रहे। देखो ये डाउन, यहाँ पे देखो गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा करेक्शन, गैप 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 गैप, सिर्फ गैप ऊपर। देखो अपसाइड करेक्शन, ये देखो फिर से यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर ही है। देखो, और अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करें, ये पूरा वन, ये देखो ये करेक्शन, और देखो ये फिर से अप मूव। निफ्टी का चलने का पैटर्न यही है। ये देखो अप डाउन, फिर से देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, वो गैप फिल नहीं हुआ और तेजी से ऊपर चले गया। ये देखो ये अप, ये लॉन्ग करेक्शन, देखो अप साइड। यहाँ पे भी आप छोटा देख सकते हो, एक अप साइड, एक करेक्शन, और एक फास्ट मूव। अप साइड करेक्शन, ये देखो फिर से गैप हुआ, वो गैप फिल नहीं हुआ है, और देखो कंटिन्यूस मार्केट ऊपर चले गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको होल्ड करना है निफ्टी पर। ये वीडियो मैं उसी दिन बनाने वाला था, लेकिन मुझे टाइम नहीं था, इसके लिए बना नहीं पाया। ये देखो अप मूव, ये देखो मार्केट गिरता नहीं है, टाइम वेस्ट करता है, सिर्फ यहाँ पे पोजीशन बनानी होती है। और देखो फिर से गैप हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो एकदम क्लियर है, गैप है, गैप फील नहीं होता, मार्केट भाग जाता है ऊपर। सेम चीज आप देखो, अपसाइड करेक्शन, ये देखो फिर से गैप हुआ, गैप हुआ, भागते गए, गैप फील नहीं हुआ। सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, अपसाइड डाउन, ये देखो गैप, फिर ऊपर ही चले गया, यहाँ पे भी गैप अप होना, मार्केट ऊपर। अब देखो इसमें सिमिलरिटी देखो, सेम चीज हो रही है, अपसाइड करेक्शन गैप। अब यहाँ क्या नेक्स्ट मूव हम लोगों को देखना है, तो क्या करना है यहाँ पे, अगर यहाँ पर आता है तो बाय करना है। और जो भी अभी के जो हेजेस है वो यहाँ पे होल्ड रखना है, फ्यूचर हेज ऑप्शन है जो भी आपने लिया हो वो होल्ड रखना है, क्योंकि शायद मार्केट गैप फिल नहीं करेगा और यहीं से ऊपर भागना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपने किसी ट्रेड को लिया है ना, उसको जस्टिफाई करो, आधे में नहीं छोड़ना है। क्योंकि मूव हम लोगों को अगर पता है कि ये आना ही था, तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ट्रेड्स बार बार नहीं आएंगे। ऐसे सेटअप्स कब आया था ये लास्ट टाइम, अगस्त जून में आया था। इसके पहले कब हुआ था, ये अप्रैल में हुआ था, फिर मार्च में हुआ था, उसके पहले देखो आप अगस्त में हुआ था। तो बार बार नहीं आएगा ये, देखो कितनी बार वही सेम चीज मैंने रिपीट की है। तो और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है ना कि हर रोज वो पैटर्न बनेगी, ये 1 घंटे पे बना है। और सब चीजें इसमें इन्वॉल्व है, जो फॉलिंग वेज पैटर्न था,
ABC ट्रैक पैटर्न था, जो हमें पता है कि सी मूव बहुत फास्ट आता है। प्लस ये पैटर्न जो हम लोगों को पता है कि मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है, तो क्यों ट्रेड को छोड़ना है यार। इसके जैसे ट्रेड वापस आएगा ही नहीं, कब आएगा? 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। तो जब आया है उसको उसको बोलते हैं ना कि एकदम अपने कब्जे में ले लो, उसको छोड़ना ही नहीं है। चलेगा, बाकी के क्वांटिटीज कॉस्ट पे आएगी, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, वो कभी आएगा नहीं हाथ। फिर कभी ऐसे ट्रेड्स आते ही नहीं है पहली बार। तो हमें पता है गैप फिल नहीं होता है, अगर कोई पोजीशन ऊपर हो तो गैप फिल नहीं होगा। जो इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं देखे तो गैप फिल नहीं होते, तो शायद ये थोड़ा सा यहाँ पे भी आके जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर घूम सकता है। बाकी के ट्रेड्स को पूरा होल्ड रखना है यहाँ तक। यहाँ पे आए तो बाई करना है, सिंपल चीज है। स्टॉप लॉस यही होगा, इसके नीचे 24,600 की क्लोजिंग दे रही तो ये पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाए। लेकिन अभी तक सब कुछ बुलिश है, बुलिश ट्रेड को ही होल्ड करना है, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाए तो देखो ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, तो भी हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे चलता है।